चलो आज हम बात करेंगे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेचिंग वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेचिंग वायर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, चाहे वो आपका शियर मॉडुलस हो और चाहे आपका यंग मॉडुलस हो, तीनों ही केस में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, निकालते हैं कैसे। जैसे बच्चों ये एक वायर है आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझना। इसकी लेंथ है बच्चों L। ठीक है, आपने इसको खींचा, कितना खींच दिया, यहां से आपने डेल्टा L खींच दिया। ठीक है, अब मान लिया आपने वर्क डन, इसको खींचने में वर्क डन करना पड़ा आपको। वर्क डन क्या होगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ, नहीं तो आपको dl l और उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ये मान लेती हूँ, ये डेल्टा L लेंथ है आपके पास, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा, डेल्टा L। ठीक है, ये डेल्टा L है, ये वाली यहां से यहां तक। मैंने मान लिया यहां से ये डिस्टेंस कितनी है x, इतनी ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों x। इतने में से मेरे dx एलिमेंट को खींचने में वर्क डन कितना करना पड़ा, F इंटू dx। dx एलिमेंट के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा आपको, F इंटू dx। अब आपको यंग मॉडुलस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर लग रहा है, तो क्या था बच्चों फॉर्मूला, F/A डेल्टा L बाई L। ये फॉर्मूला था यंग मॉडुलस का आपके पास। अब आपका फोर्स जो लगा, ये किसके लिए लगा, ये फोर्स आपका F की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो क्या बनेगी, YA डेल्टा L बाई L। ये डेल्टा L लेंथ के लिए है ये फोर्स। आपको कितनी फोर्स के लिए निकाला, dx लेंथ के लिए। फॉर dx लेंथ के लिए फोर्स क्या बन जाएगा, YA dx बाई L बन जाएगा। क्या बन जाएगा, YA dx बाई L। ठीक है, तो वर्क डन क्या है बच्चों, फोर्स YA dx बाई L। L ओरिजिनल लेंथ है, L आपकी ओरिजिनल लेंथ लिख रही हूं मैं, ये ओरिजिनल लेंथ मैंने कैपिटल से लिख देती हूँ, इसको थोड़ा ध्यान भी रहेगा। ठीक है, इनटू में x। ये dw वर्क हुआ dx एलिमेंट के लिए। तो टोटल के लिए वर्क डन कहां से कहां तक हुआ, टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, ये डेल्टा L। तो डेल्टा L को खींचने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो 0 से डेल्टा L क्या कर दो, इंटीग्रेशन। भाई मैंने पूरा डेल्टा L एलिमेंट में x एलिमेंट मान लिया, x एलिमेंट में मेरे dx को चेंज कर दिया, तो उसके लिए मेरे पास ये आगे टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा L के लिए वर्क डन 0 से w। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, यहाँ से y कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस, a फिक्स है, l फिक्स है, तो 0 से डेल्टा L x इंटू dx। तो YA बाई L इंटू ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 0 से डेल्टा L। ये बन गया YA L, x स्क्वायर को क्या बन गया बच्चों, ये डेल्टा L का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हाँ अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो आप लोग। मैं इसको क्या करूं समझने के लिए, हाँ वर्क डन क्या बना, YA डेल्टा L बाई L। ठीक है, और आपके पास डेल्टा L का स्क्वायर है ये डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको क्या करूं, L से मल्टीप्लाई कर दूं, L से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। क्या करूं मैं, इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं, L से क्या कर दूं, डिवाइड। तो देखो क्या बना, मैं ना भी करूं तो देखो एक बार यहां से मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स F देखो क्या था, YA डेल्टा L बाई L फोर्स था मेरे पास। देखो मैं इसको ऐसे लिख लूं, YA डेल्टा L बाई L, ये 1/2 बाहर है इंटू डेल्टा L। तो एक फॉर्मूला ये बना मेरा वर्क डन का। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा L लेंथ के लिए कितना था, y, देखिए इसी को लिखा YA डेल्टा L को खोल दिया डिवाइड बाई L। ठीक है, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, ये इधर से देखिए, इतना नोट करो फिर आगे बात करती हूँ। स्ट्रेचिंग वायर के लिए आपको वर्क डन निकालना है।
तो बच्चों पूरी एल लेंथ थी, एल लेंथ के लिए क्या बना डेल्टा एल, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या मान लिया, डेल्टा एल में भी एक्स एलिमेंट मान लिया, तो डीएक्स एलिमेंट के लिए वर्क डन क्या ले है इंटू डीएक्स। तो डीएक्स के लिए ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, ये फोर्स कैसा है बच्चों, वेरिएबल फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है आपका, वेरिएबल फोर्स है। तो डीएक्स लेंथ के लिए क्या बन जाएगा, ये डीएक्स। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, पूरा एलिमेंट कितना खींचा, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल के लिए क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, मैं एल एल लिखती तो मेरे को ये डेल्टा एल को एल डैश लिखना पड़ता थोड़ा सा, मैंने इसलिए पहला ये इसी तरीके से समझाया, क्योंकि डेल्टा एल है तो चेंज इन लेंथ ही ना बच्चों, तो इसको मैं स्मॉल एल लिख लेती बस। हाँ ठीक है, नोट करिए इस बात को, कर लिया। अब आगे देखो इधर, तो ये यहां से बेटा कितना आके आ गया आपका, वर्क डन आया 1/2, ये एफ बन गया फोर्स एफ, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, और ये एफ जो था वाई ए डेल्टा एल बाई एल, ये क्या था, स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है बच्चों, ये स्ट्रेचिंग फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या आया, 1/2 एफ स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स, और डेल्टा एल क्या बच्चों, एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ, इसको लिखेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। तो हमारे पास एक वर्क डन का फॉर्मूला आ गया यहां से, स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। न्यूमेरिकल में याद रखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। हमें निकाला एनर्जी, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहां से भी कर सकते हो, देखो ये एरिया इंटू लेंथ, मैं देखो यहां से भी करके दिखाती हूँ, एक बार लिख लो, या तो वॉल्यूम के लिए क्या करो, जैसे इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, या मैं इसी से देखो ये ए इंटू एल आके मेरा वही फॉर्म आ जाएगी, वो बताती हूँ करके। मैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आपने वायर को खींचा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये वर्क डन किसकी फॉर्म में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये बना आपका यहां से वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, क्या लिख सकते हो, 1/2 फोर्स ए इंटू एल डेल्टा एल बाई एल। तो देखो एफ बाई ए क्या बन गया, स्ट्रेस, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल क्या आपका, स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आई, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ क्या आई बच्चों, स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूले को देखो तुम यहां से भी लिख सकते हो, तुम सोचो मैडम मैंने ये यहां से भी करके दिखा दिया, मैं बताती हूँ एक बार, लिखो नोट करके, इतना नोट करो फिर बताती हूँ, कर लिया। देखो यहां से अरेंज कर देती हूँ मैं, देखो ये था ना मेरे पास वर्क डन, ध्यान से देखो ये रहा वर्क डन, क्या था, एफ की वैल्यू पुट कर दो, वाई ए डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल। तो मेरे पास बना वर्क डन ये 1/2 वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर बाई एल, तो मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूं, एल से डिवाइड कर दूं, तो ये बना 1/2 वाई ए एल डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास यहां से डेल्टा एल बाई एल क्या बन गया, स्ट्रेन, तो वर्क डन क्या आया 1/2, और ये एरिया इंटू लेंथ क्या बन गया, वॉल्यूम, वाई इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसी तरह तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इधर आ गया, 1/2 यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब आपको पता है यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो y इंटू स्ट्रेन
क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रेस लिख सकती हूँ। तो मैं इसको क्या कर लूँ, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम यू से लिख दूं मैं इस फॉर्म को, यू बराबर 1/2। स्ट्रेन को लिख सकती हूँ मैं वाई इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। तो वाई इंटू स्ट्रेन क्या बना बच्चों, स्ट्रेस, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया बच्चों, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये क्या आ गया, वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर। हाँ, अब फटाफट बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस के लिए और देख लो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। या बस डिफरेंट तरीके से अरेंज करना आना चाहिए। हो गया। अब देखिए वर्क डन इन द बल्क मॉडुलस। वर्क डन इन द बल्क मॉडुलस। Energy stored in the bulk modulus. Energy stored in the bulk modulus. कपिल यादव के नाम से किसके आइडिया, एक बार माइक ऑन करके बोलना बेटा। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला इस केस में क्या आएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कपिल यादव के नाम से किसके आइडिया बेटा, एक बार माइक ऑन करें। अंशिका। अंशिका बेटा आप एक नाम से बनाओ, अंशिका बेटा। मैम उस फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था इसलिए। चलो ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलो 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, ठीक है। इधर देखो, हाँ अब देखो, जिसे बल्क मॉडुलस है आपके पास, उसमें हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। हमने इसको, इसकी रेडियस मान ले यहां तक की x रेडियस थी, तो dx इसका कंप्रेशन कर दिया, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx, ठीक है। प्रेशर के केस में बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है बच्चों, P अपॉन में डेल्टा V बाई V हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या बनेगा, डेल्टा V बाई V। तो प्रेशर बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, डेल्टा V बाई V इंटू में प्रेशर। क्या बनेगा, डेल्टा V बाई V इंटू में प्रेशर। अब मुझे इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो वर्क डन किसके फॉर्म में निकालू मैं इसको, क्या करूं मैं, वर्क डन मुझे पास प्रेशर की वैल्यू है, तो क्या कर दूं मैं, F बाई A इंटू dx। तो मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकती हूँ, P इंटू dV लिख सकती हूँ। लिक्विड के केस में वैसे बड़ा थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कैसे निकाल देते, P इंटू में dV से। लिक्विड बबल को कंप्रेस करोगे तो प्रेशर की, जब प्रेशर गिवन हो तो वर्क डन क्या आएगा, P इंटू में dV। P की वैल्यू कितनी है बच्चों, बीटा बल्क मॉडुलस डेल्टा V बाई V इंटू dV। V क्या है बच्चों, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब या तो उसकी तरह डेल्टा की तरह dx मान लो, या फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ये डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ही ना बच्चों। 5 में से 3 घटाऊंगी तो 2 ही वॉल्यूम ही तो आएगा, ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल v से लिख देती हूँ, बस समझने के लिए, आपको थोड़ा सा डेरिवेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए बस। तो ये बना बच्चों, यहाँ से टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो, 0 से डेल्टा V इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि मुझे डेल्टा V के लिए मैंने कंप्रेशन करा है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम कितने के लिए करा है, वॉल्यूम जो कंप्रेशन डेल्टा V, और डेल्टा V को मैं क्या लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ से W वर्क डन आ जाएगा, स्मॉल v लिख रही हूँ, बस लिख रही हूँ समझने के लिए। बीटा बाई टोटल वॉल्यूम स्मॉल v इंटू dV। ये आ गया बच्चों वर्क डन B बाई V।
तो ये बना बच्चों v का स्क्वायर बाई 2, और ये स्मॉल v है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम dx से लिख रहे थे, dv है ये आपका, ठीक है, डेल्टा v, डेल्टा v। यहाँ भी डेल्टा v कर दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या लिख रही हूँ। मैं इसको भी डेल्टा v, इसको dv लिख दूंगी तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ऐसा लिख रही हूँ। तो ये बना बच्चों वर्क डन b बाई v, ये बना बच्चों चेंज इन वॉल्यूम v स्क्वायर बाई 2। ये v क्या था बच्चों, डेल्टा v। अब मैं आपको समझाने के लिए देती हूँ, b बाई v डेल्टा v का स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया बच्चों वर्क डन, ये क्या आ गया आपका वर्क डन इन द बल्क मॉडुलस केस, वर्क डन इन द बल्क मॉडुलस। अरे आया समझ में या नहीं आया बताओ एक बार। भाई आपको कंप्रेशन करना लिक्विड का प्रेशर, तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर के केस में वर्क डन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स से P इंटू डीवी, P की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, डीवी वॉल्यूम के चेंज के लिए निकाला आपने, तो डीवी के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। अब डेल को सिर्फ समझने के लिए मैंने v लिख दिया, ठीक है, नहीं डेल वी डीवी में आपको कंफ्यूजन रहेगा बेटा, इसलिए मैंने इसको समझने के लिए बस लिख दिया आपका। जैसे पिछली बार तो dx और dl में इतना कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, समझ आ रहा था, है ना, इसलिए यहाँ पे dv, अब या तो वॉल्यूम को हम किसी और नोटेशन से लिखे, वॉल्यूम को जान हम v से लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। हाँ हो गया। यस मैम। अब आगे देखिए, यस मैम। बाकी पेपर में आपको फर्स्ट डेरिवेशन से ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ वही दे रखा है, ज्यादा दे ही नहीं रखा ना। बाकी मैं सारे केस करवा देती हूँ आपको, आपको आना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल नीट में कैसे भी आ जाए। तो देखो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला है इस केस में आपको 1/2 b बाई वी डेल्टा v का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लूं, मैं इसको ऐसे लिख लूं, मेरे पास क्या था, प्रेशर P, मेरे पास था आपके पास बल्क मॉडुलस P अपॉन में डेल्टा V बाई V, ठीक है। हाँ तो P बना मेरे पास B डेल्टा V बाई V, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, वर्क डन 1/2 B डेल्टा V बाई V, और एक डेल्टा V बच्चों बाहर लिख दिया, तो ये बना आपका प्रेशर, तो वर्क डन आ गया P इंटू डेल्टा V, ठीक है। हाँ तो ये आया आपका वर्क डन, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्या आया आपका, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। हाँ प्रेशर को आप स्ट्रेस बोल सकते हो, प्रेशर को क्या बोल सकते हो आप लोग, स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, ठीक है। हाँ अब यहां से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखिए यहां से वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 P इंटू में डेल्टा V, मुझे निकालना वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या निकालना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं यहाँ करूंगी तो 1/2 P बाई A इंटू L इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो ये बना आपका यहाँ से वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ही लिख लो, इसको V लिख लो, तो ये 1/2 वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्ट्रेस बन गया, प्रेशर को हम स्ट्रेस की फॉर्म में लिखते हैं, और ये क्या बन गया बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो उस केस में लेंथ था, तो उसमें क्या आ गया था डेल्टा L, और इस केस में क्या है आपका प्रेशर, तो प्रेशर आ गया आपके पास, ठीक है। लिख लीजिए इस चीज को, आप इस चीज को फोर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वर्क डन क्या है, इसको प्रेशर को क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल, तो आप लिख सकते हो एक्सटेंशन फोर्स, वर्क डन क्या आया, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ऐसे
ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंट फॉर्म्स में आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये लिख लीजिए। तो इसके से वर्क डन क्या आया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको यू से लिख देते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसी तरह आप शियर स्ट्रेन के लिए निकाल सकते हो, नोट करिए इस बात को। सेम शियर स्ट्रेन के लिए देख लीजिए, ठीक है, वर्क डन इन शियर स्ट्रेन। मंडे आप लोगों का टेस्ट है ना वेव का, या पहले इसका दोगे इलास्टिसिटी का, पहले इलास्टिसिटी का दे दो, ये जस्ट अभी हुआ है, फिर वेव का ले लेंगे। मंडे को इलास्टिसिटी का टेस्ट होगा, ये बस कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका, ठीक है, ये कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्क डन इन शियर मॉडुलस। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी स्टोर्ड बल्क मॉडुलस में निकाली, इसी तरह हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द शियर मॉडुलस, एनर्जी स्टोर्ड इन शियर मॉडुलस, ठीक है। फॉर्मूला वही आएगा बच्चों, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है हर केस में, स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब बात कर रहे हैं बच्चों शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस मैंने आपको समझाया था कि ये सरफेस है, यहाँ फिक्स है, आपने ऊपर से थोड़ा फोर्स को शेयर कर दिया तो ये अपनी पोजीशन से यहां से चेंज हो जाएगा, ये इधर से इधर। ये नीचे वाला सरफेस फिक्स है, नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स। इस एंगल को आपने क्या कह दिया, फाई एंगल, इस एंगल को आपने क्या कह दिया, फाई एंगल। तो ये बना आपका एल लेंथ, इसको आप क्या कह सकते हो, डेल्टा एक्स कह सकते हो, चेंज कितना जो भी आया आपके पास चेंज, या डीएल कह सकते हो, डीएल लिख लो या एल लिख रहे हो तो डीएल अपॉन में एल, ठीक। शियर मॉडुलस क्या बताया था आपको, निट्टा या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या आई, डीएल अपॉन में एल, और यहां से देखो डीएल बाई एल को क्या लिख सकते हो, फाई टेन थीटा, अरे डीएल बाई एल क्या बनेगा, टेन फाई ना, पीछे समझा चुके हैं बच्चे। और टेन फाई को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, स्मॉल एंगल के लिए फाई लिख सकते हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे एफ बाई ए इंटू में फाई, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। यहाँ से एल को, एरिया को क्या लिख सकते हो, स्केयर है, इसका एरिया लिख सकती हूँ मैं एल का स्केयर, ये एक स्केयर है तो इससे स्क्वायर का एरिया क्या लिख सकते हो, एल स्केयर। तो यहां से बन गया आपका निट्टा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एल स्केयर इंटू में फाइव। तो एफ बन गया बेटा यहां से आपका एफ बराबर निट्टा एल स्केयर इंटू में फाइव, ठीक है। अब हमें निकालना, जब हमने इसको शियर करा ऊपर से, शियर फोर्स लगाया, शियर फोर्स लगाया तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू में डीएल, हमने डीएल डिस्प्लेस करा, एफ इंटू में डीएल, ठीक है। अब यहां से देखो मेरे पास जो चेंज आ रहा है इसमें एंगल के साथ चेंज हो रहा है यहाँ पे, और मेरे पास फोर्स भी किसकी फॉर्म में है, एंगल की फॉर्म में है, तो मुझे डीएल को एंगल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो इधर से मैं इस डीएल को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, एल इंटू फाइव लिख सकती हूँ, इस डीएल को मैं क्या लिख सकती हूँ, एल इंटू में फाइव लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये एक ही एल है, वो स्मॉल लिखो, आप कैपिटल लिखो, या तो इसको स्मॉल लिख लो, वही सेम ही एल स्क्वायर के लिए, ठीक है, वो सेम ही एल है। तो ये बनेगा आपका वर्क डन, एफ की वैल्यू निट्टा एल स्क्वायर फाइव,
इस डीएल को लिख सकते हो एल इंटू 5। क्या लिख सकते हो? एल इंटू में 5। स्मॉल एंगल के लिए इसको d5 लिख लो। स्मॉल एंगल के लिए इसको आप क्या लिख सकते हो? d5। अरे स्मॉल एंगल के लिए एंगल को भी क्या लिख दोगे? d5 स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज ही निकाल रहे हैं ना d5 एंगल से। अरे पहले तो ये सिचुएशन थी, फिर ये होगी, तो ये d5 एंगल से क्या हो गया? चेंज हो गया पोजीशन। ये पूरा एंगल 5 है यहां तक का, तो ये कितना कह दूं मैं? d5। ठीक है, तो वर्गडन क्या है बेटा यहां से आपका? नीटा एल क्यूब 5 इंटू d5। ठीक है, स्मॉल वर्गडन के लिए dw लिख लेंगे, टोटल के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो वर्गडन आया नीटा एल क्यूब, ये बनेगा 5 स्क्वायर बाई 2। 0 से 5 एंगल के लिए क्या कर दो यहाँ से? इंटीग्रेशन। तो d5 का क्या बन जाएगा? 5 स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दोगे 0 से 5 तो वही आ जाएगा। तो नीटा एल क्यूब 5 स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया बच्चों वर्क डन। यहाँ से ये क्या आ गया आपका? वर्क डन। फिर से देखो, हमने दो केस में वर्क डन निकाल लिया। हमने शियर मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस और स्ट्रेचिंग वायर में हमने वर्क डन निकाल लिया। तो अब हमें वर्क डन निकालना था इन द शियर मॉडुलस। सेम तरीका है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स क्या लाया? एफ शियरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बच्चों? डीएल। डीएल को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से? एल इंटू d5। इस डीएल को यहाँ से निकालोगे tan थीटा से, तो डीएल बाई एल बराबर d5 हो जाए, बन जाएगा tan d5। और स्मॉल एंगल के tan d5 को क्या लिख सकते हो? d5 लिख सकते हो। तो डीएल के आगे एल इंटू में d5। यहाँ से फोर्स की वैल्यू हमने शियर मॉडुलस का कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ से कितना आ गया? नीटा एल स्क्वायर 5। तो डीडब्ल्यू कितना आ गया बच्चों? यहाँ से नीटा एल क्यूब 5 इंटू d5। तो कंप्लीट एंगल के लिए पूरा कितना चेंज हो सकता है, उसके लिए क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो आ गया वर्क डन नीटा एल क्यूब 5 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। इतने में कोई डाउट है तो बताइए किसी बच्चे को। इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। बोलिए बेटा, आ गया नहीं आया? आ गया मैम। ठीक है, बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो मैसेज कर दीजिए बेटा एक बार। ठीक है, अब देखो एक बार हटा दो, मैं इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ, अब देखो इसको अरेंज करके कैसे लिख सकते हो। हमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है आंसर को, तो अरेंज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यह है बच्चों वर्क डन बराबर नीटा एल क्यूब 5 स्क्वायर बाई 2। अभी आपने पढ़ा था नीटा किसके बराबर था? एफ बाई ए इंटू में 5। इसको लिखा था आपने एफ बाई एल स्क्वायर इंटू में 5। तो एफ को आप क्या लिख सकते थे? नीटा एल स्क्वायर 5। तो इसको मैं अरेंज करके लिख दूं यहाँ से। नीटा एल क्यूब को क्या लिख सकते हो? एल स्क्वायर इंटू एल, और 5 स्क्वायर को 5 इंटू में 5 इंटू में 2। इसको ऐसे लिख लो, नीटा एल स्क्वायर 5 इंटू एल 5 डिवाइड बाई 2। ये क्या बन गया? फोर्स। यहाँ से देखो, स्ट्रेचिंग फोर्स, शियरिंग फोर्स, और एल इंटू 5 क्या बन जाएगा आपका? शियर स्ट्रेन। देखो क्या थी आपकी? वर्क डन 1/2 एफ इंटू में शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। अरे देखो यहाँ से ये 5 को क्या लिखा था आपने? डीएल इंटू में एल लिखा था, तो डीएल क्या बन जाएगा? एल इंटू 5। तो इसको डीएल ही लिख सकते हो ना आप लोग, एल 5 को डीएल। अरे लिख सकते हो ना पूरे एंगल के लिए, स्मॉल के लिए d5 लिख लिया था। तो क्या स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन, वर्क डन आया ये। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे तो यह आया बेटा आपके पास वर्क डन। अगर आप बात करते हो अब
वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम 1/2F/A इंटू में DL वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए दोनों साइड डिवाइड करोगे, वॉल्यूम के लिए इधर भी कर रहे हो फिर इधर भी, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को मैं U से लिख रही हूँ। तो F वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। ये क्या बना, स्ट्रेस। तो मैंने कहा था तीनों केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। बच्चों DL/DL क्या बन गया, स्ट्रेन आपका। तो तीनों केस में वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया, स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मेन यंग मॉडुलस वाला ही है फर्स्ट आपका, ठीक है। बाकी कोई आपको बस जैसे ये फॉर्मूला आ जाए, आप शेयर मॉडुलस का ही आ जाए, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए फोर्स क्या लगाएंगे आप। वो निट्टा दे दे, शेयर मॉडुलस फाई दे दे, फिर वहां पे वर्क डन पूछ ले कि कितना आपको वर्क डन करना पड़ा इस केस। बाकी 90% क्वेश्चन शेयर मॉडुलस से बन जाते हैं। फिर मैंने सारे केस यहाँ पे डिस्कस कर दिए आपके, ठीक है। हाँ, एक बार नोट करिए, फिर एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। बोलिए बेटा एक बार। चलिए तो ठीक है। क्वेश्चन देखिए एक बार आपका, एक दो क्वेश्चन देखो, फिर इसमें एक दो जो डेरिवेशन और मतलब कि रिलेशंस है वो यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में ना, उन रिलेशंस का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको थोड़ा डायरेक्ट याद रखना है। पर वो रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मैं ट्रिक बता दूंगी कैसे याद रखना आपको। क्वेश्चन है बच्चों आपका, कैलकुलेट द, क्वेश्चन है स्टील वायर, पहले इजी क्वेश्चन ले लो। स्टील वायर ऑफ 4 मीटर is stretched through 2 mm. The cross-sectional area of the wire is 2 millimeter square. If young modulus of the steel is 2 × 10⁻11 Newton per meter square. Find the energy density of the wire. क्वेश्चन के पार्ट में पूछा है, फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके पास क्या फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला था बेटा आपका 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो पहले आपसे पूछा है एनर्जी डेंसिटी ही निकालिए पहले, 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। अब देखो, अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। याद रखना, हम यह मॉडुलस को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अगर क्वेश्चन में स्ट्रेस नहीं गिवन है तो मैं स्ट्रेस को ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन,
ठीक है। इलास्टिसिटी इन जनरल याद रख सकते हो, इलास्टिसिटी वो यंग मॉडुलस भी हो सकता है वहां पे आपका। इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ई क्या होती थी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह आप क्या लिख सकते हो इन जनरल, इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन का स्केयर। अब वो यंग मॉडुलस हो सकता है, बल्क मॉडुलस हो सकता है, इलास्टिसिटी और शियर मॉडुलस। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में हमने यही पढ़ा था, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। इस क्वेश्चन में हमें यंग मॉडुलस की बात करनी है, तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकती हूँ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बन गई बच्चों। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले ही है तो y इंटू स्ट्रेन का स्केयर। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या, ये लिख लो एक बार, फिर मैं सॉल्यूशन में पढ़ती हूँ। एक बार इसको लिख लो। लिख लिया? तो देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। देखो देखो वायर की लेंथ L दे दी आपको 4 मीटर और स्ट्रेच थ्रो 2 mm। तो डेल्टा L दे दिया बच्चों आपको 2 मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ मीटर। तो डेल्टा L बाई L कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.5 इंटू 10⁻³। ठीक है। और क्या दे रखा आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा 2 मिलीमीटर का स्केयर, एंड यंग मॉडुलस दे रखा आपके पास। फोर्स नहीं दे रखा उसने, क्योंकि स्ट्रेस अगर होता, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स नहीं दे रखा, लेकिन यंग मॉडुलस दे रखा, तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकती हूँ y इंटू स्ट्रेन का स्टेयर। तो एनर्जी डेंसिटी बन गई 1/2 y की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻11। देखो ये वाला फॉर्मूला। स्ट्रेन कितना है बच्चों, डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L का स्केयर। ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻11, ये 0.5 इंटू 10⁻³ का स्केयर। ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.5 10⁻⁴ जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2.5 10⁻⁴ जूल पर मीटर क्यूब। अरे बोलो आया, समझ में नहीं आया, बताइए, बोलिए बेटा एक बार सारे बच्चे। आ गया, सभी को आ गया, सबको? यमन, तुषार, अभिषेक आया, अभिषेक कुमार, वो रोहित ठीक नहीं हुआ है भाई? चलिए हो गया, आगे देखो बेटा। हाँ आगे देखो इधर से। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन और देख लो। इसमें एनर्जी डेंसिटी पूछी है ना, इसका बी पार्ट और देखो एनर्जी। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, क्या इतना है, 2.5 10⁻⁴। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। एरिया दे रखा है 2 मिलीमीटर और लेंथ कितनी है बच्चों, 4। ठीक है। इसको जब यहां से आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.2 जूल। कितना आ जाएगा, 0.2 जूल। ठीक है, हो गया क्लियर इतना सबका? बताइए बेटा इतना। ओके नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए ब्रास बार ऑफ लेंथ। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। When the compressed with a load of 5 किलोग्राम, कंप्रेस कर रहा है उसको विद ए लोड, मतलब मास दे रखा है आपको 5 किलोग्राम। अलोंग द लेंथ, अलोंग जैसे मान लीजिए ऐसे एक रोड है, ठीक है, उसको इस एक्सिस के अबाउट कंप्रेस कर रहा है, किस लोड के अबाउट 5 किलोग्राम। यंग मॉडुलस दे रखा है आपको 1 इंटू 10⁻11। जी की वैल्यू है 9.8। ठीक है, हाँ, क्या निकालना आपको, एनर्जी निकालनी है। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी, इंक्रीज इन एनर्जी डेंसिटी का है, सिर्फ एनर्जी का है, उसने सिर्फ एनर्जी का है, सिर्फ एनर्जी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते थे स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल। तो ये वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकते थे एनर्जी की फॉर्म में, स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, अरे एफ इनटू में डेल्टा एल, अरे ये लिख सकती थी एनर्जी को, हाँ, अरे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात ऐसे लिख लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू लेंथ। अब उस सिचुएशन में स्ट्रेस पता होगा तो वॉल्यूम, इससे फोर्स पता होगा तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, हाँ, तो स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, हाँ। तो आप वो कैसे भी लिख सकते हो, जो भी हमारे पास डाटा गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, लोड गिवन है, और यंग मॉडुलस गिवन है। तो हम कैसे करें, फोर्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, mg, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, mg, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, डेल्टा एल नहीं पता पर भाई यहाँ पे हमें, बाकी तो सब बातें ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया करके मैं स्ट्रेस भी पता कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ एक्सटेंशन नहीं पता, मुझे स्ट्रेन नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, यंग मॉडुलस किसके बराबर था, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल निकालो यहाँ से, क्या बनेगा, एफ बाई ए वाई इंटू में एल, डेल्टा एल पता लग गया ना अब, हाँ, अब फॉर्मूला इजी बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डेल्टा एल नहीं गिवन दिया था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा ही, तो 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स एफ, एक्सटेंशन ये आ गया डेल्टा एल, एफ एल ए इंटू वाई, तो 1/2 एफ का स्क्वायर एल अपॉन में ए इंटू वाई। फोर्स को mg लिखोगे, मास दे रखा है 5 किलोग्राम, और g की वैल्यू कितनी है बच्चों, अरे फोर्स को क्या लिख सकते हो, mg लोड, ये 5, g की वैल्यू 10 लिख लो, 9.8 दे रखी, पर आप 10 लिख लो समझने के लिए, तो कितना आ गया, 50 आ गया, तो 50 का स्क्वायर कर दो सीधा सीधा। लेंथ एल दे रखे 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाओगे तो 4 मीटर आ जाएगा ये, और यंग मॉडुलस दे रखा है 10⁻11, ठीक है। सोल्व कर लो बस यहाँ से, अब कटता हो काट दो, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 2 आ जाए, 10 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यह है 2500 डिवाइड बाई
-4 10⁻12, 12 से 2 0 कैंसिल, तो 10 में से 4 गया 6, आ गया 25 गुणा 10⁻⁻6 जूल। लगभग आंसर आ जाएगा 25 गुणा 10⁻⁻6 जूल के आसपास आंसर आ जाएगा। मैंने टेल लिया आंसर, हो सकता है बुक में थोड़ा सा चेंज कर रखा हो, उसने 9.8 ले रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मैं कुछ रिलेशन और बता देती हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। कर लिया नोट? डस्टर कहाँ रख दिया मैंने? चलो कोई नहीं, हो गया। हाँ, आगे देखिए, तो कुछ रिलेशन है बच्चों, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस का आपस में रिलेशन। ठीक है, ये 2-3 रिलेशन हैं, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, तो हमने कल पढ़ा था बच्चों पॉइजन रेशो, एक तो पॉइजन रेशो क्या पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। एक होता है, एक था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं, बीटा से, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा से। ठीक है, तो मेरे पास सिग्मा बना बीटा बाई अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, ये नोटेशन है। क्या बना, बीटा बाई अल्फा। अब देखो, यंग मॉडुलस क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला था। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और पर यूनिट स्ट्रेस ऊपर चला जाएगा, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस को, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस को आप किससे लिख रहे हैं, अल्फा से। तो y बराबर 1/अल्फा का एक रिलेशन मिल गया यहाँ से। अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, क्या मिल गया, y बराबर 1/2 अल्फा। एक था बच्चों बल्क मॉडुलस b, y अपॉन में 3 × 1 - 2 सिग्मा, और एक होता है बच्चों शियर मॉडुलस नीटा, y अपॉन में 2 × 1 + सिग्मा। देखो ये यहाँ से सिग्मा को बीटा बाई अल्फा लिख सकते हो, सिग्मा क्या है बच्चों, बीटा बाई अल्फा। ये बल्क मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इससे इस तरह से कनेक्टेड है, 3 × 1 - 2 सिग्मा, और शियर मॉडुलस यंग मॉडुलस से कैसे कनेक्टेड है, 2 × 1 + सिग्मा। एक रिलेशन और होता है 9/y 3/नीटा 1/ बल्क मॉडुलस के। बल्क मॉडुलस को बच्चों बीटा से भी लिखते हैं और के से भी लिखते हैं, ये याद रख लेना। कई बार बुक्स में बीटा से भी लिखते हैं और के से भी लिख देते हैं, यंग बल्क मॉडुलस को बीटा से भी और के से भी और जी से भी, है ना। हाँ, मैंने के से इसलिए लिखा, कई बार बुक्स में के से आंसर आया हुआ है आपका। हाँ, अब देखिए यहाँ से देखो,
ये 3 रिलेशन याद रखने, एक तो ये तो सीधा सीधा पता ही लग गया, यंग मॉडुलस 1/अल्फा, सिग्मा बीटा बाई अल्फा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ से देखो बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, यंग मॉडुलस अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और शियर मॉडुलस है बच्चों y अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2 सिग्मा। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, यंग मॉडुलस, फिर पढ़ा बल्क मॉडुलस, फिर पढ़ा शियर मॉडुलस। ठीक है, 1 2 3 के कंसेप्ट से। तो याद रखना ये 2 नंबर पे पढ़ा तो 3 आ जाएगा, या इसके साथ 2 सिग्मा आया, क्या है पॉजिटिव रेशियो 2, थोड़ा याद करने का उस तरीका बता रही हूँ। इसमें ये 3 आया जिसके साथ ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा 1 पे चला जाएगा। दूसरा ये इसको, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ लास्ट वाला रिलेशन, इसको याद रख सकते हो 931 यादव नीतीश कुमार, यादव नितेश कुमार। ठीक है, 931 यादव नितेश कुमार। की क्या है बल्क मॉडुलस, वाई क्या है यंग मॉडुलस, नीटा क्या है शियर मॉडुलस। ये रिलेशन है बच्चों 2-3, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, ये डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग, जैसे भी याद रख सको। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। यस मैम। चलो आज इतना ही, बाकी अगली क्लास का टाइम हो रहा है 12 बजे, फिर मैं अटेंडेंस और ले लेती हूँ।